हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। एनेलिड्स के विपरीत प्लेटिहेल्मिन्थेस प्रदर्शित करते हैं। ए. देह गुहा की अनुपस्थिति। बी. द्विपार्श्व सममिति। सी. आरी सममिति। डी. कूट गुहा की उपस्थिति। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है कि एनेलिड्स के विपरीत प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या प्रदर्शित करते हैं। यानी प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऐसा कौन सा लक्षण है जो एनेलिड्स में नहीं। एनेलिड्स वर्ग एनेलिड संघ के प्राणी त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक या त्रिकोरकी होते हैं। इनके भ्रूणी स्तर में 3 स्तर होते हैं और इनमें गुहा पाई जाती है। इनमें देह गुहा पाई जाती है, अतः ये प्राणी गुही प्राणी होते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी त्रिकोरिक प्राणी होते हैं। त्रिकोरकी प्राणी होते हैं, जिनके भ्रूणी स्तर में 3 स्तर पाए जाते हैं। इनमें गुहा नहीं पाई जाती, इनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है, अतः ये अगुही प्राणी होते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था, जिसमें हमसे पूछा गया था एनेलिड्स के विपरीत प्लेटिहेल्मिन्थेस प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए में हमें दिया है देह गुहा की अनुपस्थिति। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि प्लेटिहेल्मिन्थेस में देह गुहा नहीं पाई जाती, अतः ये प्रदर्शित करते हैं कि इनमें देह गुहा की अनुपस्थिति है। विकल्प बी में हमें दिया है द्विपार्श्व सममिति। यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि द्विपार्श्व सममिति दोनों में यानी एनेलिड्स और प्लेटिहेल्मिन्थेस दोनों संघ में पाई जाती है। विकल्प सी में हमें दिया है आरी सममिति। यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों में नहीं पाई जाती। आरी सममिति दोनों यानी एनेलिड्स और प्लेटिहेल्मिन्थेस दोनों में नहीं पाई जाती। विकल्प डी में हमें दिया है कूट गुहा की उपस्थिति। यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कूट गुहा दोनों में नहीं होती, अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा एनेलिड्स के विपरीत प्लेटिहेल्मिन्थेस प्रदर्शित करते हैं देह गुहा की अनुपस्थिति। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।